हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बच्चे अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी क्लास फर्स्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर 9 बंदर और गिलहरी की जो कहानी है, आज मैं आपको उसे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बंदर और गिलहरी की कहानियाँ आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, सबसे पहले आप यहाँ की पिक्चर देखो। ये जो बंदर है ये पेड़ पर बैठा है और उसके यहाँ पर ये दो छोटी छोटी से पैर हैं। ये दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, आपको सब बच्चे देखो, आपको ये जो पैर दिख रहे होंगे यहाँ पर इसके, और इसके छोटे छोटे हाथ, और इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। और मैं आपको इसके पैर और इसकी पूंछ जो है, देखो कितनी लंबी पूंछ है कि गिलहरी इस पर खेल रही है, झूला झूल रही है, और इसकी ये पूंछ भी यहाँ तक जा रही है। तो एक बार हम कहानी पढ़ें। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, जिसकी आपको दिख ही रहा होगा। इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी, दिख रहा होगा आपको, है ना। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहानी आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। चलो ये पैराग्राफ को भी हम पढ़ लेते हैं। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। किसे पूंछ दिखाई दी? गिलहरी को। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आया। गिलहरी सोचेगी ओहो, मेरे तो झूला आ गया है, थोड़ी देर पहले तो ये नहीं था। ठीक है, वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। ओ गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब गप्पे। अब जो इन दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं उसे हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक टच हो रही थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे मूंछ। मूंछ तो उसकी इतनी लंबी नहीं थी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे सड़क सड़क सड़क। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे। अब आपको सोचो कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए। अभी हम आज सबको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पढ़ के दोबारा बताऊंगी आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है। ठीक है। चुईया। चुईया इतनी छोटी थी। एक बार हम फिर से चुईया से पढ़ेंगे। ठीक है। चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी सी जैसे कुत्ते की पूंछ, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे कोयल की डैश, इतनी थी कोयल की डैश। अब हमें सोचना है यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। पहला जो तो रखा है वो है चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, कितनी घनी थी? जैसे झाड़ी। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, झाड़ी। फिर भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गद्दा। ठीक है, गद्दे की तरह होता है ना, इतना मोटा था। अब ऊंट। ऊंट कैसा था? अब ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि कोई मीनार हो, कोई खम्बा हो, खम्बा हो। ठीक है, अब आती है चुईया और कुत्ता। चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कोई छोटी बिंदी हो। ठीक है, बिंदी इतनी छोटी थी। अब आते हैं हम कुत्ते पे।
गधे की पूंछ इतनी टेढ़ी थी कि इतनी टेढ़ी थी जैसे पेड़ की टहनी। पेड़ की टहनी। अब कोयल देखेंगे हम, ठीक है, पहले से रफ करते हैं। कोयल देखेंगे। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, जो थोड़ा ज़्यादा डार्क के ना हम अंडरलाइन करते हैं, उसे आपको अपनी बुक में फिल करना है। इतनी मीठी थी भाई, इतनी मीठी थी उसके बाद, जैसे कि जलेबी गर्मा गर्म, ठीक है, इस तरीके की। अब आगे देखते हैं। गुदगुदी। गुदगुदी यानी ट्विंकलिंग तो सबको पता ही होगा, और हंसी भी बहुत ही आती होगी आप सबको। तो चलिए इस ट्विंकलिंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। गुदगुदी कैसे हुई थी उसको? जब गिलहरी उसकी पूंछ पर चढ़ी थी तो बंदर को गुदगुदी हुई थी, ठीक है। अपने दोस्त को गुदगुदी करो। आपके पास जो भी बैठा है उसे यहाँ पर गुदगुदी करो। यहाँ पर फिलहाल मेरा एक छोटा भाई बैठा है, मैं इसे यहाँ पर जल्दी से गुदगुदी करती हूँ। सो ये फिलहाल बहुत ही हंस रहा है। तो चलिए इसे अब वीडियो को थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। पेट पर, पीठ पर या फिर गर्दन पर, या अभी तो मैंने इसके पेट पर करी है, अब मैं इसकी गर्दन पर सब जगह गुदगुदी करूँगी। हथेली पर, जहाँ पर भी उनकी गुदगुदी होती है सब के करो, बड़ा मज़ा आता है। तलवे पर, क्या हुआ भाई, गुदगुदी हो रही है, हंसा आ रही है। आप खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ भाई। मैं खुद को गुदगुदी करती हूँ, बिल्कुल मुझे गुदगुदी नहीं होती, बट जो अगर कोई सामने वाला बंदा करे तो बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी होती है। क्या करोगे? अब चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। हाँ जी बिल्कुल झूला था। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। रुमाल, पेंसिल, फुट्टा। रुमाल से मैं क्या करूँगी, झूला झूला था तो मैं तो रुमाल को लेती हूँ और उसको तेवे करके उसका एक बनाना बना लेती हूँ। सॉरी केला लिखूँगी ना मैं तो हिंदी में, केला। और गुड्डा, या फिर मैं तकिया भी बोल सकती हूँ, मैं तकिया भी बहुत बनाती हूँ। ठीक है। पेंसिल, पेंसिल से मैं पेंसिल से तो कुछ नहीं बना पाती हूँ, बट मतलब ऐसे लिखने की अलग बात है, बट कुछ से पेंसिल के छिलके से ज़रूर फूल बन सकता है, ठीक है। और पेंसिल के छिलके से हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं पहले, फुट्टा, उसके बाद देखते हैं। चलिए अब ये रुमाल तो हो गया, पेंसिल फुट्टा देखते हैं। चलो अब या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि हम रुमाल से क्या करते हैं, चलो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से आपको ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से करो। देखो रुमाल से क्या करते हैं हम, दो चीज़ बता दो। रुमाल से क्या करते हैं हम, रुमाल से खेल सकते हैं, जो छुपन छुपाई वाला खेल होता है। और अगर थोड़ा रुमाल बड़ा हो बच्चों के लिए तो आँख मिचोली वाला खेल हो सकता है ना। एंड पेंसिल से हम ड्राइंग बना सकते हैं, पेंसिल से हम लिख सकते हैं, एंड फुट्टे से हम अपनी लंबाई नाप सकते हैं और दूसरों की भी नाप सकते हैं। और या फिर हम एक सीधी रेखा जिसे लाइन बोलते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब क्या क्या, अब ये देखते हैं। क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो भाई? हम तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हम तो नॉन वेजिटेरियन है, मैं तो सब खाती हूँ। जैसे हम केला, दूध, हम दाल खाते हैं, चावल, और कभी कभी हम मांस खा लेते हैं, मांस, मच्छी। आप जो भी खाते हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ लिख दी हैं, 3, ठीक है। मुझे तो दूध भात पसंद है, दूध भात पसंद है इन्हें, ठीक है।
सिर्फ बिल्ली को, बिल्ली तो दूध पीती है। गिलहरी क्या क्या खा सकती है? गिलहरी खा सकती है, देखो गिलहरी जो सूखी रोटी होती है वो भी खा सकती है। सूखी रोटी और मूंगफली और वो पत्ते, पत्ते तो बहुत ही ज़्यादा खाती है वो, क्योंकि हमारे यहाँ पत्ते ऊपर प्लांट्स लग रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको बिल्कुल बेकार कर देती है, हम बचा कर रखना पड़ते हैं उनसे। बंदर क्या क्या खा सकता है? हाय अल्लाह, बंदर तो सब कुछ खा सकता है। बंदर तो बहुत ही चालाक होते हैं बंदर, जो मतलब समझ लो जो जो तुम्हें पसंद हो ना, आप तुम सब लिख देना, वो सब खा सकते हैं, ठीक है। जो आपको मनपसंद करे वो लिख देना, क्योंकि केल बंदर तो ऐसे इंसान मतलब वो है जानवर क्या इंसान के हाथ से छीन के खा लेंगे इंसान जो खा रहा होगा। बच्चे अपने कल्पना से लिखें, लिखने में बच्चों को मदद करें, क्योंकि आपको खुद ही लिखना है। कोई मदद करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया, आप लिखने की कोशिश खुद करेंगे। कौन कौन, चलिए पढ़ लेते हैं अब। मैं बहुत उछल कूद करती हूँ, बिल्ली कह रही है भैया, पर बिल्ली की तो कहानी नहीं थी ना, ये बंदर की थी। जानवरों में से कौन कौन उछल कूद करता होगा? गाय, बिल्कुल गाय उछल कूद का करती है। गाय तो उसका जो वेट होता है थोड़ा भारी होता है ना, इस वजह से नहीं कर पाती है। बिल्ली कर सकती है, सॉरी खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता उछल कूद हाँ कर सकता है। ऊँट नहीं कर सकता, गिलहरी कर सकती है। गधा, शेर तो नहीं बोलूँगी मैं। उछल कूद करने वाले यहाँ लिखने हैं और उछल कूद नहीं करने वाले यहाँ लिखने हैं, यानी आप खरगोश, बिल्ली, चूहा, ठीक है, और यहाँ पे आप गिलहरी लिख देना। उछल कूद कौन कौन नहीं करता? उछल कूद शेर उछल कूद तो नहीं करता है, वैसे छलांगे वलांगे जैसे मारनी हो, हाँ शेर का नाम भी लिख सकते हो, चलो एक बार मैम से कंसल्ट कर लेना। गधा, हाथी, ऊँट और गाय यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। सबकी पिक्चर दे रखी है, एक बार सी कर लेना। सो आपकी हिंदी की वीडियो आज यहीं पर एंड होती है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरी है, आपका डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और 1 मिनट और, मैं आपको अपने छोटे छोटे भाई बहन से एक बार मिलवाना चाहती हूँ, तो 2 मिनट का वेट कीजिए एक बार। तो गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। माय नेम इज मोहम्मद। अद्दू, अपना नाम बताओ। जो मम्मा साथ आप बताओ। माय नेम इज अब्दुल्लाह। सब बच्चों को अभी कुछ नहीं आता है, बच्चे बिल्कुल भी मेरी वीडियो नहीं देखते, चुपचाप रोज मेरी वीडियो देखा करो। बाय बाय।